जम्मू के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग के बीच स्कूली बच्चों का सफल रेस्क्यू। फायरिंग की वजह से 2 स्कूलों में फंसे थे 50 से ज्यादा बच्चे। पाकिस्तानी फायरिंग के बीच बच्चों को निकालने के लिए मोबाइल बंकर का किया गया इस्तेमाल। नौशेरा में 2 स्कूलों में फंसे थे बच्चे। आज दिन में तीसरी बार पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। नौशेरा से पहले राजौरी और पुंछ में भी आधुनिक हथियारों से की फायरिंग और मोटार दागे। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तानी स्नाइपर की गोली से जवान शहीद हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर, संगम पोस्ट को निशाना बनाकर किया गया हमला। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को किया ढेर। गुरेज सेक्टर में कई और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को किया ढेर। अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले 2 आतंकियों समेत कल अनंतनाग में मारे गए थे 3 आतंकी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घुसपैठ पर दी जानकारी। 5 महीने में 42 बार हुई घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर के उरी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान ने मेजर की गोली मारकर हत्या की। आपसी विवाद के बाद कदम उठाया। जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस के समर्थकों ने आतंकी संगठन बनाया। फ्रांस के नीस शहर जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश। सूत्रों के हवाले से खबर। चीन ने भारत को फिर दी गीदड़ भपकी। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा, विवाद खत्म नहीं किया तो एलएसी पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे भारत। चीन सीमा पर सड़कों के निर्माण में तेजी लाएगा भारत। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दिया लिखित जवाब। भारत चीन सीमा पर 73 सड़कों का चल रहा है निर्माण। 4 साल पहले ही पूरा होना था ये प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। सिंध की आजादी और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। हजारों लोगों ने पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ निकाला मोर्चा। पाक सरकार पर सिंधी लोगों पर अत्याचार का आरोप। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। करीब 1 घंटे पहले राज्यसभा चेयरपर्सन को सौंपा अपना इस्तीफा। राज्यसभा में सहारनपुर हिंसा को लेकर मायावती ने उठाए थे सवाल। दलितों के मुद्दे पर नहीं बोलने दिए जाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की धमकी दी थी। सहारनपुर हिंसा पर बोलने के लिए सभापति ने 3 मिनट का वक्त दिया और ज्यादा वक्त न देने पर सदन छोड़कर चली गई थी मायावती। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा दलितों पर हिंसा गंभीर बात है, विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का बयान, कहा विपक्ष की आवाज दबाना गलत है, सरकार को जवाब देना चाहिए। मायावती के सवालों का संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया। कहा यूपी में हार से बौखलाकर मायावती दलित राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के रायगंज में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का ममता सरकार पर फूटा गुस्सा। बलात्कार पीड़ित से मिलने से रोकने पर किया हंगामा। जम्मू कश्मीर की तर्ज पर कर्नाटक स्टेट का भी अलग झंडा बनाने की तैयारी। सरकार ने डिजाइन के लिए बनाई 9 सदस्यों की कमेटी। बीजेपी ने उठाए सवाल। वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी, आडवाणी, अमित शाह समेत कई समर्थक दलों के नेता भी मौजूद रहे। वेंकैया नायडू ने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी, अरुण जेटली बने प्रस्तावक। नामांकन के बाद वेंकैया नायडू ने कहा, पार्टी को हमेशा मां की तरह समझा है, इस वक्त पार्टी छोड़ने से भावुक हूं। वेंकैया नायडू ने कहा, इस्तीफा सिर्फ मंत्री पद से दिया है, संसद की सदस्यता से नहीं, वोट करूंगा। यूपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने भी नामांकन किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत समर्थक दलों के नेता मौजूद रहे। स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय और नरेंद्र तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। नामांकन से पहले वेंकैया नायडू ने इस्तीफा दे दिया था। लश्कर आतंकी सलीम खान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। कश्मीर में पत्थरबाजों को हवाला के जरिए फाइनेंस करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। सोमवार को मुंबई के एयरपोर्ट पर दुबई से लाया था सलीम खान को। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी एटीएस की पूछताछ में किया खुलासा। लश्कर की फाइनेंस टीम का एक अहम हिस्सा था सलीम खान। सूत्रों का दावा, हवाला ऑपरेटर्स का पाकिस्तान, दुबई, मुंबई, यूपी से कश्मीर तक फैला हुआ है नेटवर्क। पाकिस्तान से दुबई सलीम खान तक पहुंचाई जाती थी रकम। मुंबई से यूपी में स्लीपर सेल के जरिए कश्मीर मॉड्यूल तक फंड पहुंचाता था सलीम। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ फाइल किया क्रिमिनल डेफेमेशन केस। पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे सुनवाई। प्रशांत भूषण पर ट्वीट कर डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर झूठे आरोप लगाने का आरोप है। 28 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। आधार कार्ड के मामले की अब 9 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी सुनवाई। कल से 2 दिन तक इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की बात सुनेगी संविधान पीठ।
क्या आधार राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है? 5 जजों की पीठ कर रही थी सुनवाई। केंद्र की मांग पर 9 जजों की पीठ को सौंपा गया मामला। संविधान पीठ ये भी तय करेगा कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है या नहीं। केंद्र ने कॉमन लॉ का हिस्सा होने की दलील दी थी। सैनिटरी नैपकिन्स पर 12% जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ केंद्र सरकार को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर मांगा जवाब। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आसिम भटकल और उसके साथियों पर लगे आरोपों पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 1 अगस्त को अगली सुनवाई। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से बदसलूकी के बाद उनके घर पर हमला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों जमानत पर छूटे। 15 जुलाई को कोलकाता में शमी के घर के बाहर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। बाइक सवार ने साथियों के साथ मिलकर केयरटेकर पर हमला किया था। 16 जुलाई को मोहम्मद शमी की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपियों की पहचान। नागपुर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव के घर में चोरी। 2 महंगे मोबाइल और 1 लाख नकदी की चोरी हुई। हिरासत में लेकर 2 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। उमेश यादव के घर काम कर रहे मजदूरों पर चोरी में शामिल होने का शक। गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे राज्य सरकारें। केंद्र ने जारी किया आदेश। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने दी जानकारी। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की मौत से फिर भड़की हिंसा। जीजेएम ने पुलिस फायरिंग में गोली लगने से मौत का लगाया आरोप। बीती रात सिलीगुड़ी में जीजेएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प से शुरू हुआ था विवाद। जीजेएम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा। एक तरफा कार्रवाई से गुस्साए जीजेएम कार्यकर्ताओं ने किया पथराव और आगजनी। हिंसा में अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में महाडा सीईओ के बेटे की संदिग्ध हालत में लाश मिली। पुलिस को सुसाइड का शक। कपिल मिश्रा ने पार्टी से अपने निलंबन पर अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 7 दिन में मांगी सफाई। पीएसी से भी मांगा जवाब। कपिल मिश्रा ने निलंबन की वजह पर पूछे सवाल। लिखा, मेरे खिलाफ क्या शिकायत थी और शिकायत पीएसी को किसने और कब की थी। कपिल मिश्रा ने बतौर मंत्री के अपने काम को सार्वजनिक करने की मांग की। लिखा, आप और आपके मंत्री भी सभी फाइल्स को करें सार्वजनिक। भ्रष्ट साबित होने पर पार्टी से निकालें। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में दुबई मैट्रिक्स होल्डिंग्स की निदेशक शिवानी सक्सेना गिरफ्तार। ईडी ने पीएमएलए के तहत की कार्रवाई। झारखंड के देवघर में चोरी करते धरा गया चोर। भीड़ ने जमकर की पिटाई। दिल्ली में नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी का कोच पर रेप का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई के मीरा रोड पर एक थिएटर में मराठी एक्ट्रेस प्रिया बोडे से छेड़छाड़। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दिल्ली के द्वारका में विकास नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या की गई। तकरीबन 12 राउंड गोलियां चली। दिल्ली के पंजाबी बाग में नाले में गिरने से 13 साल के बच्चे की मौत। पतंग पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली में चोरी के आरोप में बाप बेटे की जोड़ी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की करीब 100 वारदात सुलझाने का दावा किया। लखनऊ में प्रदर्शनकारी शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वेतन के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। गाजियाबाद में लुटेरों ने लूट के दौरान महिला की हत्या की। नाराज लोगों ने हंगामा भी किया। मथुरा में चलती ट्रेन में नाबालिग लड़की के साथ रेप। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। देहरादून में सेक्स रैकेट के आरोप में 5 लड़कियों समेत 13 हिरासत में। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। इलाहाबाद में टीचर और उसके परिवार की हत्या में खुलासा। साथी टीचर ने अपमान का बदला लेने के लिए हत्या कराई। 4 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में प्रदर्शनकारी शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वेतन के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। वाराणसी में पुराने नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10 लाख की पुरानी करेंसी बरामद। इलाहाबाद में बगैर हेलमेट पहने अब से नहीं मिलेगा पेट्रोल। स्थानीय प्रशासन ने लगाई पाबंदी। नजफगढ़ में बीएससीएस इंजीनियर की मौत केस में आईपीसी की धारा 304 कल्पेबल होमिसाइड का मामला दर्ज। पुलिस ने 2 लोगों की पहचान की। नजफगढ़ में कहासुनी के दौरान घबराकर भाग रहे इंजीनियर की तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद मौत हुई। हादसे में 4 लोग हुए थे घायल। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। ऑटो की टक्कर से हुआ यह हादसा। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। मध्य प्रदेश के इटारसी में सड़क हादसे में महिला और उसके बच्चे की मौत हुई। युवक का मदद मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक छात्र को स्कूल से निकाले जाने पर परिवार वाले नाराज। स्कूल में हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ठगी करने वाला उर्दू टीचर गिरफ्तार हुआ। नौकरी के नाम पर 1,80,000 रुपए की ठगी का आरोप। महाराष्ट्र के भिवंडी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हुए। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हैदराबाद में बारिश से कई जगहों पर ट्रैफिक जैम। हुसैन सागर झील में पानी का स्तर बढ़ा।
बीसीसीआई ने सहायक कोच और बॉलिंग कोच का ऐलान किया। संजय बागड़ को सहायक कोच और भरत अरुण बॉलिंग कोच होंगे। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कोहली की तारीफ की, बताया दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। बिजली को भी जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश, सूत्रों के हवाले से खबर। स्टील मंत्रालय ने 5% जीएसटी कैटेगरी में रखने की पीएम से की सिफारिश। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची स्पाइस जेट। 580 करोड़ रुपए के भुगतान मामले में मारन के पक्ष में दिए फैसले को चुनौती। बैंकों के मर्जन में हो सकती है देरी, आरबीआई के नए प्रोविजनिंग नियमों के असर का इंतजार करेंगे बैंक। गोल्ड मोनेटाइजेशन के तहत जमा सोने को जल्द जूलर्स को बेचेगी सरकार। वित्त मंत्रालय ने नीलामी की नीति को दी मंजूरी। क्रोएशिया के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाया गया। 11,000 एकड़ तक फैल चुकी थी ये आग। रशिया की राजधानी मॉस्को में आग से अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के जंगलों में भीषण आग, 36,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फ्रांस के सेंट ट्रोपेज बीच पर नाव में लगी आग, समंदर में खड़ी नाव में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। चीन में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पानी में फंसे ट्रक से 2 लोगों को बचाया गया। पूर्वी चीन में कुदरत का अद्भुत नजारा, पार्किंग में खड़ी सिर्फ एक कार पर हुई बारिश, बगल वाली कार पर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। इटली की राजधानी में हादसा हुआ, ट्रेन के दरवाजे में फंसी महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। साइबेरिया में प्लेन हादसा, इंजन फेल होने की वजह से झील में गिरा छोटा विमान, सभी लोगों को बचाया गया। मैगजीन के फोटोशूट के लिए अनुष्का का बोल्ड अंदाज, फोटोशूट में अनुष्का बैकलेस ड्रेस में नजर आ रही हैं। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आज मना रही हैं अपना बर्थडे, मां, भाई और फ्रेंड के साथ एक स्पेशल लोकेशन पर चल रही है पार्टी।